अच्छा, आपने बहुत बार सुना होगा कि नाम बदल लेने से आपकी किस्मत नहीं बदलती है। ये आपको बहुत सारे लोग बोल चुके होंगे, बट क्या आपको पता है एक ऐसा म्यूचुअल फंड हाउस है जिसका नाम 3 बार बदला जा चुका है। 3 बार उसका नाम बदला जा चुका है पिछले 25 साल के अंदर में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है ना कि 3 बार नाम बदलने के बावजूद भी उस म्यूचुअल फंड का एक स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड है, स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, जो अभी के टाइम में इन्वेस्टर्स का गोल्ड माइन बना हुआ घूम रहा है। मैं बात कर रहा हूं बंधन म्यूचुअल फंड के बारे में। इस म्यूचुअल फंड की कहानी एक रोलर कोस्टर की तरह है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है। तो कहानी सुनने में बहुत मजा आने वाला है आपको। और इस वीडियो के अंदर हम इस म्यूचुअल फंड को अच्छे से एनालाइज करने वाले हैं एंड इसका जो मेन म्यूचुअल फंड है बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, उसको भी हम डेप्थ में जाके एनालिसिस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक वॉच करिएगा इस पूरे वीडियो को। अगर आप एक बंधन म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं या स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे कहानी की शुरुआत होती है सन 2000 से। सन 2000 के आसपास एक म्यूचुअल फंड स्टार्ट होता है जिसका नाम होता है ANZ ग्राइंडलेज म्यूचुअल फंड। अब ANZ का मतलब हुआ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड बैंकिंग ग्रुप लिमिटेड। ये मिलके एक म्यूचुअल फंड स्टार्ट करते हैं उस टाइम के अंदर में। ये लंदन बेस्ड कंपनी होती है। 1828 के अंदर में ये कंपनी स्टार्ट हुई होती है ग्राइंडलेज बैंक के नाम से। तो ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट करते हैं भारत के अंदर में 2000 के अंदर में। उसके बाद 1 साल के बाद यानी कि 2001 के अंदर में इस म्यूचुअल फंड को एक्वायर कर ले जाता है स्टैंडर्ड चार्टर्ड म्यूचुअल फंड के द्वारा। मतलब कि जो ANZ म्यूचुअल फंड था उसको 1 साल के बाद ही एक्वायर कर लेती है स्टैंडर्ड चार्टर्ड म्यूचुअल फंड। अब ये जो म्यूचुअल फंड था ना ये लगभग 7 साल तक चला, यानी कि 2008 तक इसका नाम था स्टैंडर्ड चार्टर्ड म्यूचुअल फंड। अब 2008 के अंदर में इस म्यूचुअल फंड को भी एक्वायर कर लिया जाता है IDFC म्यूचुअल फंड के द्वारा। इसका मतलब अब स्टैंडर्ड चार्टर्ड म्यूचुअल फंड से नाम बदल के हो जाता है IDFC म्यूचुअल फंड। एंड उस टाइम पे IDFC बैंक का एक अच्छा खासा वैल्यू था, एक अच्छा खासा ब्रांड बिल्ड हो गया था, लोग IDFC बैंक को जानते थे। इस वजह से IDFC म्यूचुअल फंड के अंदर लोग पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिए केवल ट्रस्ट फैक्टर की वजह से। इसका परफॉर्मेंस एक डिसेंट परफॉर्मेंस था, मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही थी IDFC म्यूचुअल फंड, एक बहुत ही डिसेंट परफॉर्मेंस था। लेकिन इस कहानी में 14 साल के बाद एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, यानी कि 14 साल तक IDFC म्यूचुअल फंड काम करती है मार्केट के अंदर में। उसके बाद 14 साल के बाद यानी कि 2022 के अंदर में एक कंपनी आती है जिसका नाम होता है बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग। ये कंपनी आती है जो कि इसको एक्वायर करने के बारे में सोचती है। और बिल्कुल यही होता है 2022 के अंदर में 3 कंपनी मिलके यानी कि बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग, GIC सिंगापुर एंड क्रिस कैपिटल, ये 3 कंपनी मिलके इस पूरे के पूरे म्यूचुअल फंड को एक्वायर कर लेती है, जिसमें बंधन फाइनेंशियल का 60% का वेटेज होता है, GIC सिंगापुर का 20% का एंड क्रिस कैपिटल का लगभग 20% का वेटेज होता है। मतलब ये तीनों मिलके इस पूरे के पूरे म्यूचुअल फंड को एक्वायर कर लेते हैं 2022 के अंदर में। अब मार्च 2023 के अंदर में इसका नाम बदल के कर दिया जाता है बंधन म्यूचुअल फंड। तब से ये म्यूचुअल फंड बंधन म्यूचुअल फंड के नाम से जाना जाता है। और आज के टाइम में आप जो भी बंधन के म्यूचुअल फंड देख रहे होते हैं इनका नाम 3 बार चेंज हो चुका है। तो आई होप आपको ये कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी बंधन म्यूचुअल फंड की। अब बात कर लेते हैं कि अभी के टाइम में बंधन म्यूचुअल फंड की क्या हालत है। अब अगर बात करें बंधन म्यूचुअल फंड की तो इसको मार्केट के अंदर 25 साल का टाइम हो चुका है। मतलब 25 साल से मार्केट में काम कर रहा है। अब 25 साल से काम कर रहा है, बट एक चीज इसका अभी भी कांस्टेंट है। इसका नाम 3 बार चेंज हो गया है, बट इसका एक चीज कांस्टेंट है, उसका नाम है फंड मैनेजमेंट की क्वालिटी और इन्वेस्टर का ट्रस्ट। ये आज भी उतना ही मजबूत है जितना 25 साल पहले था। आज के टाइम में इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 1,77,000 करोड़ को पार कर चुका है जून 2025 के अकॉर्डिंग। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बंधन म्यूचुअल फंड में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई अभी के टाइम में कि जो बंधन एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ना, ये इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए भी अपना डोर खोल दिया है, मतलब अपना दरवाजा ओपन कर दिया है बाहर के इन्वेस्टर्स के लिए भी। अब बाहर के इन्वेस्टर्स बंधन म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने अपना ऑपरेशन गिफ्ट सिटी से स्टार्ट किया है, जिसके अंदर NRI यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडियन और जो बाहर के इन्वेस्टर है, ग्लोबल इन्वेस्टर है, वो डायरेक्ट पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब गिफ्ट सिटी का मतलब हुआ गुजरात इन्वेस्टमेंट फाइनेंस टेक सिटी। अब इसके अंदर अपने ऑपरेशंस को ये ओपन कर रही है बाहर के इन्वेस्टर्स के लिए। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जो बंधन AMC है ना, ये अपने पोजीशनिंग को डोमेस्टिक AMC से अब ग्लोबल AMC के अंदर शिफ्ट कर रही है। मतलब ये बाहर के इन्वेस्टर्स को भी इन्वाइट कर रही है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि एक रिटेल इन्वेस्टर अभी के टाइम में क्या करे। ये तो हमने बात कर लिया बंधन म्यूचुअल फंड के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं उस म्यूचुअल फंड के बारे में जिसके अंदर मैक्सिमम लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है। इसका नाम है बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। आज के टाइम में इसका फंड साइज लगभग 14,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट ये स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड है, इसीलिए लंबे टाइम के अंदर में ये म्यूचुअल फंड आपको ग्रोथ दे सकता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, अब मैं उस म्यूचुअल फंड को एनालाइज करने वाला हूं जो कि सबसे फेमस फंड है बंधन का। तो इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च कर लीजिएगा। मेरी बात मान के, किसी और की बात मान के आपको पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। ये स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है तो बहुत
ज्यादा रिस्की होने वाला है। पिछले एक साल के अंदर में बंधन स्मॉल कैप ने लगभग आपको 5.5% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी को तो आसानी से बीट कर दिया है, इसीलिए आज के टाइम में ये टॉप का म्यूचुअल फंड है, इन्वेस्टर्स का गोल्ड माइन बन चुका है। 6 महीने की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट लगभग 16% का रिटर्न दिया है। यहां भी बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। 3 महीने की बात करें यानी कि और शॉर्ट टर्म की बात करें तो लगभग यहां पे 5.5% का रिटर्न दिया है। यहां भी बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। बट अगर 2 साल की बात करें तो लगभग 34% का रिटर्न दिया है। 2 साल के अंदर में 34% का रिटर्न दिया है। कैटेगरी को तो बुरी तरीके से बीट कर दिया है। एंड जब से ये फंड स्टार्ट हुआ यानी कि आज से 5 साल पहले ये फंड स्टार्ट हुआ था 2020 के अंदर में, और वहां से लेकर आज तक लगभग 34% का रिटर्न दिया है। और यहां पे भी बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर टॉप करने वाला म्यूचुअल फंड है, कंसिस्टेंसी के साथ अपने कैटेगरी और बेंचमार्क को बीट किया है। जो कि अगर आप यहां पे ध्यान से चेक करेंगे तो जब से ये फंड स्टार्ट हुआ यानी कि 5 साल पहले 26 फरवरी 2020 को, तब से लेकर अभी तक एक नंबर पे रैंक कर रहा है पूरे स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर। यानी कि 30 म्यूचुअल फंड है पूरे के पूरे स्मॉल कैप के अंदर, और वहां पे एक नंबर पे रैंक कर रहा है। 3 साल के टाइम पीरियड में भी एक नंबर पे रैंक कर रहा है, 2 साल में भी एक नंबर पे रैंक कर रहा है, 1 साल के अंदर में 3 नंबर पे रैंक कर रहा है। जो कि अभी के टाइम में शॉर्ट टर्म में गिरावट हुई है वो भी खास कुछ गिरावट नहीं हुआ है। 6 महीने में 7 नंबर पे रैंक कर रहा है, 3 महीने में 8 नंबर पे रैंक कर रहा है। इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि स्मॉल कैप कैटेगरी का ना ये टॉप का म्यूचुअल फंड है। टॉप 5 के लिस्ट में तो आता ही आता है, और मैक्सिमम टाइम तो ये टॉप 1 के अंदर रहता है। वहीं पे अगर हम इसके एसआईपी के बारे में अगर बात करें तो 5 साल पहले अगर आप 1000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते तो इसकी वैल्यू 1,21,000 रुपए से ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 28% का रिटर्न दिया है, एनुअल रिटर्न दिया है एसआईपी के अंदर में। सबसे जरूरी बंधन स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो केवल 36% का, तो 36% का कुछ ज्यादा नहीं होता है, वो भी स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर। उसमें अगर 200 कंपनी बैठी हुई है, 200 कंपनी को लेकर बैठा हुआ म्यूचुअल फंड, तो 36% का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो कुछ ज्यादा नहीं होता है। तो इक्विटी की बात करें लगभग 87% आपका पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा, एंड अदर्स के अंदर 12% आपका पैसा डाला जाएगा। इक्विटी की बात करें नंबर ऑफ स्टॉक्स 201 है, 200 कंपनी के अंदर आपके पैसे को डाला जाएगा। लार्ज कैप की कंपनी 5.5% है, मिड कैप की 12%, एंड ऑब्वियसली स्मॉल कैप की ज्यादा कंपनी होने वाली है क्योंकि स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड है। तो यहां साफ साफ दिख रहा है कि जो भी आपको कंपनी दिखेंगी टॉप 10 के अंदर, उसमें मैक्सिमम स्मॉल कैप की कंपनी होने वाली है। तो बंधन स्मॉल कैप के टॉप 10 लिस्ट के अंदर सबसे पहली कंपनी है शोभा लिमिटेड, जिसका लगभग 3% का वेटेज है। उसके बाद आपको एलटी फूड्स दिखेगा, साउथ इंडियन बैंक दिखेगा, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड दिखेगा। तो ऐसे करके टॉप 3 स्टॉक्स के बारे में आप चेक कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, 200 कंपनी है पोर्टफोलियो के अंदर, तो किसी एक कंपनी के ऊपर ज्यादा वेटेज नहीं रहेगा, सारे कंपनीज के अंदर वेटेज डिवाइड रहेगा। तो कल को अगर ये टॉप की 5 कंपनी गिर भी जाती है ज्यादा, तो कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला इस म्यूचुअल फंड के ऊपर। एंड आखिरी में अगर बात करें बंधन स्मॉल कैप के रिस्क रेशियो के बारे में, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा है, 14.5 का लगभग है, कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे वोलेटिलिटी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल सकती है शॉर्ट टर्म के अंदर में। बीटा यहाँ पे देखिए कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है, तो गिरावट भी आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है, तो आपको यहाँ पे तैयार रहना पड़ेगा गिरावट के लिए। एंड शार्प रेशियो तो बहुत ही बढ़िया है, 1.6 का शार्प रेशियो है। इसका मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ये म्यूचुअल फंड बहुत ही बढ़िया देते आ रहा है। तो फ्यूचर में आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये कैटेगरी एवरेज के मुकाबले आपको ज्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे सकता है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि अभी के टाइम में रिटेल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। क्या बंधन स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए, बंधन म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डालना चाहिए, या अभी के टाइम में वेट करना चाहिए, और किसके लिए म्यूचुअल फंड बना हुआ है इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब अगर बात करें बंधन म्यूचुअल फंड की यानी कि पूरे एएमसी की बात करें, तो एएमसी आज के टाइम में बहुत ज्यादा ट्रस्टेड है क्योंकि 25 साल से मार्केट में काम कर रही है। बहुत पहले से इन्वेस्टर इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट अभी के टाइम में तो इसने ग्लोबल एक्सपोजर भी लेना स्टार्ट कर दिया है, मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग करना स्टार्ट कर दिया है। बाहर के इन्वेस्टर भी अब इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि एक और ट्रस्ट फैक्टर सामने निकल के आता है। अब अगर बात करें इसके सबसे फेमस म्यूचुअल फंड यानी कि बंधन स्मॉल कैप की, तो ऑब्वियस सी बात है पिछले 5 साल के टाइम पीरियड में लगभग 35% का सीएजीआर दिया है, वो भी स्मॉल कैप कैटेगरी में टॉप पे रैंक कर रहा है। इसके अंदर जाइंट म्यूचुअल फंड है, निपॉन इंडिया है, क्वांट म्यूचुअल फंड है, और भी बड़े बड़े म्यूचुअल फंड है, बहुत ही जाइंट म्यूचुअल फंड है जो लंबे टाइम से परफॉर्मेंस दे रहे हैं स्मॉल कैप के अंदर। इनके बावजूद भी एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो स्मॉल कैप कैटेगरी में एंट्री लेता है 5 साल पहले, और अभी के टाइम में भी पूरे 5 साल के पीरियड में टॉप पे रैंक कर रहा है। तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर, वो भी स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर, क्योंकि स्मॉल कैप के अंदर रोज नए म्यूचुअल फंड आ रहे होते हैं और रोज कोई ना कोई नया म्यूचुअल फंड टॉप परफॉर्मर होता है। बट 5 साल से कोई कांस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा है, अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है, तो इससे बेटर म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप के अंदर कोई नहीं हो सकता है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो अपना टाइम हॉरिजन 10 साल से ज्यादा टाइम का रखिएगा। 10 साल से कम टाइम का अगर आपका गोल है तो आप इस म्यूचुअल फंड को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर में आपको बहुत ज्यादा गिरावट भी देखने को मिल सकता है। आज आपको ये म्यूचुअल फंड ज्यादा रिटर्न दे रहा है, बट हो सकता है अगले साल ये म्यूचुअल फंड सबसे नीचे आ जाए, यानी कि बहुत ज्यादा गिरावट भी देखने को मिले, तो शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर आप इन चीजों को झेल पाएंगे तभी आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिएगा और लंबे टाइम का गोल लेके आइए, 15 साल 20 साल तक, तभी म्यूचुअल फंड आपको
आपको लंबे टाइम में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। तो आई होप आपको यहां तक बंधन म्यूचुअल फंड की स्टोरी बहुत ही ज्यादा मजेदार लगी होगी। बंधन स्मॉल कैप के बारे में आपको नॉलेज हो गया होगा, किसको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए ये भी मैंने आपको बता दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट अब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना है कि आप कौन से बंधन म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी के टाइम में, या आप बंधन स्मॉल कैप में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और कब से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितने से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये भी कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये सीरीज का तीसरा एपिसोड था। अब हम अगले एपिसोड में किसी दूसरे म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे, तो कमेंट बॉक्स के अंदर ये भी टाइप कर दीजिएगा कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड के ऊपर वीडियो चाहिए। ज्यादा वोट अगर उस म्यूचुअल फंड के ऊपर होंगे, यानी कि अगर ज्यादा लोग उस म्यूचुअल फंड के बारे में कमेंट कर रहे होंगे, तो मैं उस म्यूचुअल फंड को जरूर इस सीरीज के अंदर ऐड करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आने वाली वीडियोज आप मिस करने वाले। आने वाले कुछ दिनों के अंदर में बहुत ही इंपॉर्टेंट म्यूचुअल फंड्स के डीप एनालिसिस आने वाली है, तो उसको आप मिस कर देंगे अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।